लकी डेयर दी बीवी सारा पैसा लैके दौड़ गई। दूसरा कि ओदी बीवी पैसा लैके दौड़ी है, कित्थे दौड़ी है, किहदे नाल दौड़ी है, या एक नवा तरीका है पैसे मंगन दा। मैं आपको कहती रही ये ड्रामा है सारा, ये सारा ढोंग है, ये सारा 2 नंबर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पैसा जाया किया जा रहा है। आपने एक बात नोट की, वो जितने फनकार हैं वो गए हैं। किसी ने इस तरह रो के दिखाया, किसी ने इस तरह का तरला डाला जिस तरह लकी डेयर 2 महीने पहले रोया है। तो वो सारे तंग होना शुरू हो गए। तो आफ्ताब साहब ने बड़ी क्लैप की, मुझे बड़ी दाद मिली। कानों ने सुना, आंखों ने देखा, ये ठरक झाड़ रहा है। उस वेले बीमारी कितनी सी, इसने जो एंकर आया, जो होस्ट यहाँ से गया है, तो इसने रोने का वो ढोंग रचाया। इसने अपनी बीवी को साथ बैठाया, वो भी तो हमारे ना हालात बड़े खराब है, हमारी ना मदद की जाए, हमारे ना खाने के भी पैसे नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमें देना। भाग गई है। तो लकी डेयर दिया। आज मैं वही टोन दोबारा देखी। क्या मतलब? मैंने मेरे पैसे दे दे, मेरा इलाज नहीं, फिर दोबारा वही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो सोचता पाकिस्तान ते मैं तुहाडा देसी एंकर जाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो ARS पाकिस्तान ते मैं तुहाडा देसी एंकर जाहिद खान ते साडे नाल बैठे ने मैडम सोनिया जी। अज असी एक ऐसे टॉपिक ते गल कर लगे हैं कि जिन्नू सुन के ते एक दफा मैनू भी झटका लगा सी कि लकी डेयर दी बीवी सारा पैसा लैके दौड़ गई है। एक बड़ी हैरान कुन गल है, क्योंकि लकी डेयर साहब का एक बयान आ गया, उस रो रहे ने कि मेरा सारा पैसा लैके मेरी बीवी नस गई है। मैडम सोनिया जी जिन्हों ने बड़ा अरसा स्टेज ते काम किया है, टीवी ते काम किया, आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम च इन्होंने बहुत अरसा तुसी वेख्या होना। लकी डेयर साहब ने आफ्ताब इकबाल साहब के नाल भी काफ़ी काम किया, इन्हां दे नाल भी इन्हां कोल काफ़ी हकायक ऐसे ने कि जिहड़े अज तुसी सुन के दंग रह जाओगे। दूसरा कि ओदी बीवी पैसा लैके दौड़ी है, कित्थे दौड़ी है, किहदे नाल दौड़ी है, या एक नवा तरीका है पैसे मंगन दा। आज तुहानू इस व्लॉग दसांगे ते गल करदे हैं मैडम सोनिया मुल्तानी जी नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ज़ैद भाई? ठीक है। आप मुस्कुरा रही हैं, एक बहुत ही बुरी खबर है कि लकी डेयर की बीवी सारा पैसा लेके भाग गई है। देखिए ज़ैद भाई, मेरी बात सुने, ये बुरी खबर इसका मुझे पहले पता था। आपको पता है जिस दिन से ये मामला हुआ, मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ, लेकिन आप जो है ना कहते थे नहीं, वो बेचारे वाकई उनके हालात खराब थे, वाकई उनके साथ ये मसला था। ठीक है, आप कह रहे थे वो मुस्तहिक था यार, उसकी हालत खराब थी, देखो अब अच्छा हो गया। वो ऐसा नहीं है। मैं आपको कहती रही ये ड्रामा है सारा, ये सारा ढोंग है, ये सारा 2 नंबर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पैसा जाया किया जा रहा है। दूसरे फनकारों का, दूसरे लोगों का हक मारा जा रहा है, हकदार का हक मारा जा रहा है। लेकिन आप मुझे हमेशा डांट देते थे कि ऐसा नहीं कहते। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन इस टाइम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम आप एंकर बन के बात ना करना मुझसे, ठीक है? आप देसी एंकर नहीं बनना, ठीक है? आप यूट्यूबर ना बनना। इस टाइम आप भी देखिए स्टेज करते रहें, आप भी एक फनकार हैं। मैं भी स्टेज के हवाले से एक फनकार रही हूं। मैंने बड़े बड़े फनकारों के साथ, लेजेंड्स के साथ काम किया। ठीक है, आज हमने अपने फनकारों को लेके बात करनी, आपने भी और मैंने। जो हक और सच की बात होगी, मेरे साथ वादा करें, आपने भी वही बात करनी। बिल्कुल वही, ठीक है ना? हमने वही बात करनी है जो हकीकत है। लकी डेयर की बीवी सारा पैसा लेके भाग गई है और लकी डेयर रो रहा है कि मेरे पे एक पैसा नहीं लगा, मेरा इलाज नहीं हुआ और मेरी बीवी पैसा लेके भाग गई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जितने भी हमारे लेजेंड्स गुजरे हैं, इस दुनिया से गए हैं, उनके हालात एंड में बड़े खराब रहे हैं। वो काफी सारे तो इलाज के मुंतजर रहे हैं, इलाज की वजह से उनका इलाज बेहतर ना हुआ, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। ठीक है, बाद में सारे फनकार हम इकट्ठे हुए, हम कहते रहे देखो जी बहुत बुरा हुआ, हुकूमत की तरफ से इमदाद नहीं मिली, फलां इमदाद कर देता तो ये हो जाता, फलां कर देता ये होता। आपने एक बात नोट की, वो जितने फनकार हैं वो गए हैं। किसी ने इस तरह रो के दिखाया, किसी ने इस तरह का तरला डाला जिस तरह लकी डेयर 2 महीने पहले रोया है। मुझे दें, ये करें। अब आपको एक और पॉइंट मैं बताती हूँ। मैंने जिंदगी में बड़ा सफर किया है, मुल्तान से इधर आते हुए मैंने ट्रैवल बड़ा किया, मैंने बड़ी स्ट्रगल की है। तो मेरा ना फकीरों से बड़ा टाकरा होता रहता था। मुख्तलिफ फकीर आते थे। अच्छा, मैं बस में अगर सफर कर रही हूँ तो एक फकीर अगर सादा तरीके से मांग रहा तो उसको कोई इतरा नहीं देता था। जो ज्यादा टेढ़े मुंह बनाता था, जो ज्यादा तक्का हुआ होता था, मतलब बदबू के भबके आ रहे हैं, बड़े गंदे पाटे हुए कपड़े, और हाथ लगाने लग जाता था।
आया, तो उसको लोग कहते यार वाकई तकलीफ में, अजियत में है, तो उसको फटाफट लोग उठ के ना इमदाद देते थे। तो मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ कि हमारे खबरहार में फकीरों का एक सेगमेंट होना था। हमारी पूरी टीम, उन्होंने फकीरों का गेटअप करना था। तो आफ्ताब साहब ने कहा कि जी सब फकीर बन जाए। अब मैं भी फकीर नहीं बन, मुझे ना, मैं हमेशा अपने करैक्टर को देखती हूँ कि फलां ने किया है, किस तरह होगा या हकीकत में कैसा होता होगा। तो मैंने ना अपनी जिंदगी में जितनी फकीरों का सामना किया, मैं वैसी, मैंने कहा मैं जितनी फकीर जो सबसे ज्यादा गंदी फकीर थी ना, जिसको ज्यादा इनकम हो ये मेरी आंखों के सामने, उसने जो एक्टिंग की थी, मैंने कहा मैं वही बनती हूँ। मैंने उसी का गेटअप किया, उसी तरह के कपड़े पहने, सर पे पट्टी बांधी, तो मैंने मुंह उसी की तरह कर लिया। तो वो सारे तंग होना शुरू हो गए। तो आफ्ताब साहब ने बड़ी क्लैप की, मुझे बड़ी दाद मिली उसी वक्त ही अपने उसी करैक्टर में। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी परफेक्ट फकीर नहीं बननी। क्यों कहा? क्योंकि मैंने रोए, मतलब मांगने के साथ साथ मैं रोई भी सही। तो फिर मैं ये कई कपड़ा तो मुझे उसी वक्त आफ्ताब साहब ने खड़े होकर क्लैप की, क्योंकि मैंने ना नोचना भी शुरू कर दिया। मैं मतलब पागलपने की इंतहा पे चली गई। तो उन्होंने कहा यार क्या फकीर नहीं बनी है। मैं 20,000 की अभी ऐलान करता हूँ, इसको इनाम देना है मैंने, ठीक है। तो मुझे उसी वक्त, मतलब उसी रोने पे, उसी इसी अंदाज पे मुझे 20,000 की अनाउंसमेंट हुई। तो वही मैं कह रही हूँ, इन्होंने टेक्निक ही ऐसी इस्तेमाल की है कि ठीक है, लकी डियर की उम्र ऐसी है, मतलब उनको छोटी मोटी तकलीफें होती हैं। तकलीफ इसको थी, लेकिन इतनी नहीं थी। मैं ये दावे से कहती हूँ इतनी तकलीफ नहीं थी। अब आप पूछे क्यों? क्यों? वो ऐसे कि ये इसी तरह जैसे अब ये तकलीफ में दिखाया गया। ये लास्ट हम एपिसोड खबरहार के कर रहे थे, गाड़ी इसको घर से लेके जाती थी, ये कहता था मैं बीमार हूं। वैसे भी उन्होंने तमाम फनकारों को ये सहूलत दी हुई थी, गाड़ी घर से पिक करती थी, घर पे छोड़ती थी। लेकिन इसको जो ना वो एंड टाइम पे उठाते थे और उसी वक्त सेगमेंट करा के छोड़ देते थे कि ये जी बीमार है, ठीक है। तो ये आता था घसीट घसीट के पाँव चल रहा होता, मैं बीमार हूं, डिग्गा पे आया होता सी। जैसे गेटअप होता था, इसका करैक्टर भी करवाते थे, बेचारा बीमार है, इसके ऊपर सख्ती भी नहीं की जाती थी, करैक्टर का बोझ भी नहीं डाला जाता था, सारे इसकी हेल्प कर रहे होते थे। जैसे वहां से अंदर से निकल के ये बाहर आके मेरी आंखों के सामने, मेरे कानों ने सुना, आंखों ने देखा, ये ठरक झाड़ रहा है। उस वेले बीमारी कितने सी, जब वो एडा बोता बीमार सी, मैंने खुद इसको देखा, कोई ये बीमार नहीं था। जे इतना नहीं था, थोड़ी बहुत तकलीफ थी, जब गोली टिकी ना भी आराम आ जाता है, ठीक है। इसका वही ये था, बस इन्होंने एक पैंतरा बनाया, रो के दिखाया। अच्छा, फिर कुछ अर्सा पहले, आप इस बात के गवाह हैं, इसने कहा कि खुदा के बाद अगर मुझे किसी से उम्मीद है, किसी का अगर आसरा है, तो वो है आफ्ताब इकबाल। इस बात के आप गवाह हैं। उसके बाद जब इसने रो के दिखाया, इसने एक ढोंग रचाया, तो फिर जो है ना आफ्ताब साहब फिर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। इसने जिक्र तक नहीं किया कि आफ्ताब साहब खुदा के बाद मेरा सहारा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसने जो एंकर आया, जो होश यहां से गया, तो इसने रोने का वो ढोंग रचाया। इसने अपनी बीवी को साथ बिठाया, वो भी तो हमारे ना हालात बड़े खराब है, हमारी ना मदद की जाए, हमारे ना हमारे ना खाने के भी पैसे नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमें देना। अच्छा जी, ये हमारी जरा भी मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, इन्होंने इस खबर को उठाया, क्योंकि उसकी रोती हुई वीडियो जो आई इतनी तकलीफ वाली, तो एकदम सारा मीडिया वहां पे पलट पड़ा। तो ये तो देख के मतलब परेशान ही हो गए। तो ये खबर जाहिर बात है, वजीर आला पंजाब हमारी मैडम मरियम नवाज साहबा, उन्होंने जैसे ही ये खबर सुनी, जैसे ही ये वीडियो देखी, तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उन्होंने मदद की, 25 लाख का चेक दे दिया। आप ये देखो, जिन्हों 25 रुपए भी एवं मतलब नहीं कोई देना सी, ते उन्हें 25 लाख का चेक मिल गया। फिर मलिक रियाज की बेटी ने आके फौरन इनका घर तमीर कराया, उनकी मदद की, उनको पता नहीं क्या क्या दिया, उनका माना खर्चा मंथली 50,000 रुपया लगा दिया, राशन पानी दिया इनको, उन्होंने पैसों से पूर दिया। पूर का पता है ना आपको? पता है, वो दबा दिया पैसों से, ठीक है ना। उसके बाद जी फिर न जाने कहां से चश्मे फलक ने देखा, मैंने देखा, दुनिया ने देखा कि कहां से इमदाद आई है। पूरी दुनिया ने इमदाद की कि यार पहले हम फनकारों की हेल्प नहीं कर सके, हमसे जो गलती हुई है, जो हम मदद नहीं कर सके, आज तक हमारा ज़मीर हमें मलाम करता है कि हम उन फनकारों के साथ अगर उनका साथ थोड़ा सा दे देते मिलके, तो उनकी जान बच जाती। आज हमारे पास लेजेंड्स, हमारे जो कौमी असासा था, वो आज हमारे बीच में होते। तो लोगों को ये एहसास था, उन्होंने कहा चलो उनकी हेल्प नहीं कर सके, तो आज लकी डेयर की मदद करके ये साबित कर दें कि एक फनकार की हम हेल्प कर रहे हैं, ये मुल्क का असासा है जी, ये बच जाए। उसके बाद असासे को आपने देखा, असासा क्या कर रहा था? जी, असासा हमने टिकटॉक पे भी टिकटॉक पे देखा। असासे ने फिर क्या किया? सबसे पहला गाना असासे ने किया, आ गले लग जा ना मैनू तरसा। अपनी बुढ़ी के नाल की था, ठीक है, अच्छी बात है, अपनी बीवी के साथ खुश मजाज रहना चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? एदी बीवी ने फिर गाना बनाया, असी कले नहीं खराब, इतने सारे ने
जब होगा हिसाब दे तो उदो वेख लवांगे, ठीक है। फिर मैंने इसके सारे टिकटॉक देखे, वो टिकटॉक बढ़ाई जा रही है, इन्हों सपोर्ट करी जा रहा है। उसके बाद एक अचानक वीडियो वायरल हुई और पूरी दुनिया में थरथड़ी मच गई, ये की हो गया। पिछले दिनों तो जड़ी फकीर नहीं लग रही थी, अचानक चमक धमक वाला चिड़ी डाई शाई है, हाईलाइट्स लगे ने, ते फिर कलर कुलर ते पैसे दिए थब्बू। ते मैडम उस महफिल दे विच जिथे कोई औरत भी नहीं है, ते पैसे इंज उड़ा रही है जिवें कापी पखे च मारी थी। सुना प्रोड्यूसर थी, मैडम प्रोड्यूसर भी हो गई है उन्होंने पैसा दे नाल। अच्छा, अब वो कहती है कि जी ये पैसे मेरे मुर्शिद ने मुझे दिए हैं, ठीक है, अल्लाह जाने दिए नहीं दिए, हमें तो आज तक ऐसा मुर्शिद को पता नहीं चला, बहरहाल उनके मुर्शिद ने दिए होंगे। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि ये मेरे मुर्शिद का जी 1 लाख से पता नहीं 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हुआ, तो वहां पे इवेंट था, कवालियां हो रही थी, तो मैंने वहां पे उन्हीं का पैसा था, मैं उन्हीं पे लुटा रही थी। तो एकदम जाहिर बात है वो लोग तो फट पड़े जिन्होंने इसकी हेल्प की, जिन्होंने इसके लिए साथ दी, आवाज उठाई कि इनकी हेल्प कीजिए। तो वो मैडम मतलब वो तो तेवर ही बदल गए सन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, लोग दोबारा खबर वगैरह उन्होंने पहुंच गई इसके घर, तो आज दोबारा पता चला जी मैडम घर में नहीं है, मैडम पैसा लेके भाग गई है। तो लकी डेयर दी आज मैं वही टोन दोबारा देखी है, क्या आपको क्या लगता है कि वो लकी डेयर अब दोबारा एक बहाना है? बहाना है, मैंने मेरे पैसे दे, मेरा इलाज नहीं, फिर दोबारा वही हो रहा है, ठीक है। वो पैसे लेके भागे नहीं, ये इनकी टेक्निक है। अब मुझे लगता है ये दोबारा वही हर बार ये कर रहे हैं क्योंकि इनको चस्का पड़ गया है, हो सकता है, ठीक है। जायद भाई नहीं, अभी भी आप सपोर्ट करें, आप देख लो। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, आज की वीडियो आपने देखी, आज की वीडियो में उसने कहा कि जी मेरा कोई इलाज नहीं हुआ, मुझे 1 रुपया नहीं दिया गया, वो सारे पैसे इसी मैडम के अकाउंट में, और मैं वैसे का वैसा बैठा, मैं वैसे बीमार। उसने ये बात की, तो ये तब क्यों नहीं बोला जब दोबारा लोग इसके पास जाना शुरू हुए, जब वो थब्बू देखे गए, जब वो वीडियो देखी गई, जब इसने वेलू की गठियां उड़ाई गई, तो तब ये बोलता ना कि मेरा इलाज नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, क्यों नहीं कहा। बल्कि वो गाने गा रही है, ये टप्पे गा रही है, टिकटॉक बना रही है, तो किसी ने सवाल किया कि आप इसको रोकते नहीं, कहता मेरी तो पूरी पूरी सपोर्ट है। तो किसी एक एंकर ने, हमारे भाई ने सवाल किया कि मैडम 2 महीने पहले तो आपका हुलिया बड़ा खराब था, तो आज ये चमक धमक, ये रोना का मिला कैसे। तो फटाफट लकी डेयर कहता है कि जी जब पैसा आता है तो सुना ही जाता है, ठीक है। उस वेले भी नहीं बोले आते, आज अचानक की दसो ना जायद भाई, चुप क्यों बैठे हो? मैं इसलिए खामोश हूँ। देखिए, मैं आपकी बात के साथ हमायत करता हूँ, ठीक है, हो सकता है ये कोई ढोंग हो, लेकिन लकी डेयर मुझे लग रहा है वो सच्चा बीवी उसकी धोखा देगी। नहीं, धोखा दे रही है, पहले दिन क्यों नहीं बता रहा था? पहले दिन से अगर इसका इलाज नहीं हो रहा तो क्यों नहीं बोला? ये उसके साथ नाचता रहा, टिकटॉक बनाता रहा, तब क्यों नहीं बोला? क्या करता, बीमार था? नहीं, बीमार नहीं था, इतना बीमार। अच्छा, नाच रहा था उस वक्त, इसके ठुमके में दर्द नहीं हो रहा था? मुझे बताया ना, क्यों चुप हो जाते हैं भाई? मेरी बात सुने जायद भाई, इस टाइम बात लकी डेयर की नहीं, लकी डेयर हमारा फनकार है, ठीक है, लेकिन उसने ये जो हरबा किया ये मुझे पसंद नहीं है। मैं पहले दिन से ये बात करूं और ये बात साबित होगी, ठीक है ना, इन्होंने एक ढोंग रचाया था। और बाकी बात ये कि आज अगर हम अपने फनकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, हमारे जितने भी हमारे उस्तादों की जगह थे वो सारे हमारा कीमती असासा थे, हमारी कौम का खजाना थे, हमारे फनकार, हमारे उस्ताद जिन्होंने बकायदा ड्रामे को लेकर, जिन्होंने काम करके दिखाया, उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनका हक मारा गया। न जाने अब भी कितने फनकार हैं जो अभी तक मतलब वो ऐसे अपने इसमें हैं कि हम कैसे बताएं कि हम तकलीफ में हैं। वो सफेद पोजन हम नहीं बता सकते, हर बंदा नहीं बता सकता कि मैं इस तरह तकलीफ, उनको रोना नहीं आता कि अब रो के हम कैसे करें, लोग बातें करेंगे, लोग हंसेंगे हमारे पर, हम इतनी तकलीफ कैसे बताएं। थोड़ी बहुत अगर किसी को बता भी देते हैं, वरना ज्यादातर लोग छुपा रहे हैं। जवेद कोटू साहब पिछले दिनों देखा, हमें वहां जाके पता चला कि वो इतने अलील थे, वो कई कई घंटे सरकारी हॉस्पिटल में अपना टीका लगवाने का वेट करते थे। वो किस तरह जाते थे, उनकी मौत जिस घर में हुई वो भी उनके अबा जदाद का था, उनका अपना नहीं था। ये बात हमें वहां पे पता चली और कहते हैं वो बहुत ही जरूरत थी उनको, लेकिन किसी को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वो रोए नहीं आके, वो इस तरह उन्होंने ड्रामा नहीं किया। उससे पहले मैडम आबदा बेग, कितना उनकी हालत खराब, क्या उनकी जान थी, कैसी वो उनकी सेहत थी जब वो स्टेज पे करती थी, भाई टाइप वो थी, मैंने हमेशा उनको फॉलो किया। उसके बाद उनकी जो हालत हुई थी देखी थी, वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन क्या है वो रोई नहीं, उन्होंने ड्रामे नहीं किए इस तरह की, मतलब एक स्टोरियां नहीं घड़ी, तो उनका भी मतलब नहीं हुई इस तरह हेल्प जिस तरह उनकी होनी चाहिए थी। मैं इस टाइम बात कर रही हूं कि हमें आवाज उठानी चाहिए अपने सारे फनकारों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं और जो इस दुनिया में हैं। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो न जाने कितने फनकारों के साथ उनका हक मारा जाएगा। तो आज ही आपको ये मैं हकीकत बता रही हूं, अगर आज इनको बेनकाब ना किया गया, ठीक है, तो आने वाले वक्त में अगर किसी फनकार को कोई तकलीफ भी होती, कोई बताएगा भी तो कोई यकीन नहीं करेगा जायद भाई, सब कहेंगे ये भी वही ड्रामा है, ये भी हमारे साथ वही खेल खेला जा रहा है जो लकी डेयर ने खेला है, उसकी बीवी ने खेला है।
तो लिहाजा हमें अपने आप को भी देखना चाहिए, एज ए फनकार अपने दूसरे फनकारों का भी ख्याल रखना चाहिए जो बड़े इस दुनिया से चले गए, जिनके लिए हम नहीं कुछ कर सके, लेकिन हमें आज सबके लिए फाइट करनी चाहिए। बहुत मेहरबानी सोनिया जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने मैडम सोनिया की बातें सुनी, आपको क्या लगता है कि जो लकी डेयर की बीवी सारा पैसा लेके भाग गई है, वो एक नया ड्रामा है जो लकी डेयर दोबारा से शुरू करा, रो के लोगों को कह रहा है कि मेरे पे खर्चा नहीं हुआ, मेरा इलाज नहीं हुआ, मेरी बीवी पैसे लेके भाग गई है, फिर एक नया तरीका है। मैडम सोनिया जी की बात से आप कितना के इत्तेफाक करते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप इत्तेफाक करते हैं। काफी सारे लोगों को मेरी ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप हकायक को देखते हुए अक्सरियत मेरा साथ जरूर देगी। आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आपको नहीं लग रहा कि जी मैं जो, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ऐसे बातें कर रही हूं, तो आप जाके देखें कि उसकी बीवी क्या क्या गुल खिला रही है, क्या क्या दिखा रही है। आज की जो वीडियो, आज लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड हुई है, उसका हालिया जो लेटेस्ट उसका इंटरव्यू है, आप देखें उसमें वो रो रहा है दोबारा कि मेरी बीवी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरा इलाज नहीं हुआ, मेरे साथ ये मसला हो गया, वो हो गया। भाई जब हो गया तो तूने क्यों नहीं बताया? मोबाइल भी लिया था उसकी बीवी। हाँ, तो जब पैसा आता है तो आईफोन भी आ ही जाता है। कौन सा? आईफोन कौन सा मॉडल? 16 प्रो मैक्स। तो डब्बा पैक, मैंने ना डब्बा पैक मोबाइल लिया है। जो लोग जलते हैं तो उनसे मेरी ना खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, लोग ना जेलस होते हैं मेरी खुशी से, पर मुझे ना दुनिया की परवाह नहीं, दुनिया जाए बाढ़ में। ये वो मैडम कह रही है, मेरी बात पूरी करने दी। अगर आप बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और मैं ये आपको करने देंगे, आप भी फनकार हैं, फनकारों के लिए यहाँ पे बोले, ऐथे बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, अवाम बोलेगी। आप क्या कहते हैं, लकी डेयर की दोबारा से हेल्प करनी चाहिए? क्या लकी डेयर वाकई हकदार है? क्या लकी डेयर की बीवी जो उससे भाग के गई, ये एक प्लान है, ये सचमुच भाग के चलेगी? आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे और मैडम सोनिया जी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।